राम राम हाय राम राम राम। धीरज रखिए स्वामी, राम जरूर आएगा। हे कौशल्या, बाहर से सुमन जी। वो नहीं आएगा। मैंने अपने प्रिय सखा सुमंत को भेजा था कि वन दिखा करके और वापस लेके आ जाना, लेकिन वो भी अब तक नहीं आया। राम राम राम। महाराज की सच्ची वजह जीव कही कीन्ह से दंड प्रणाम। सुनत उठे व्याकुल नृपति कहु सुमंत का राम। महाराज के चरणों में सुमंत का प्रणाम। जी महाराज। कहु सुमंत लखन वैदेही। वे सभी लोग ठीक है महाराज, लेकिन मेरे लाख प्रयास करने के बाद भी वे लोग वापस नहीं आए। मैं बहुत समझाया उन लोगों को, तभी वो लोग वापस आने को तैयार नहीं थे। यहाँ तक कि मैं राम से ये कहा कि आप सीता को वापस भेज दीजिए। महाराज ने मुझसे कहा है कि आप उन लोगों को वन में घुमा कर लेकर चले आना, लेकिन वे मेरी बात को नहीं माने महाराज। हे सुमंत, मुझे किसी भी तरह से जहाँ पे भी वो लोग हैं वहाँ ले चलिए और उनको दिखाइए। मुझे अभी देखना है। हाय राम 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 राम। उड़धरि धीर राम महतारी बोली बचन सा। क्या हो गया? हेलो हेलो। ऐसे ही आवाज कर रहे हैं क्या बच्चा चल रहा है? क्या हुआ जी? Jangan
हेलो 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 कौशल्या निपति कमलाना रवि कुल रवि अथयोगित जाना उरधर धीर राम महतारी बोली वचन समय अनुहारी। हे महाराज, मैं राम को बहुत समझाया, लक्ष्मण को भी बहुत समझाया और सीता को भी बहुत समझाया, लेकिन अंत में राम ने मुझे धर्म और नीति का पाठ समझाकर मुझे वापस कर दिया और मुझे कहा कि आप मेरा प्रणाम पिताजी को कहिए और उनकी देखभाल करिएगा और उनसे कहिएगा कि वन में मेरा मंगल ही मंगल है, मैं वन में बहुत अच्छी प्रकार से हूँ, मुझे किसी प्रकार की चिंता नहीं है। और उनका वचन पूरा करके मैं 14 वर्ष के बाद वापस उनके चरणों में आ जाऊंगा। हे विधाता, मैं अपने प्राणों को राम के बिना कैसे सुरक्षित रख पाऊंगा। राम 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 सो सुत बिछड़त गए नहीं प्राणा, को बड़ पापी मोहि समाना। राम 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 राम। हे महाराज, मैंने पहली बार आपकी आज्ञा की अवहेलना किया है, मुझे भी कोई दंड दीजिए जिसका मैं भागी हूँ। मैंने राम और लक्ष्मण और सीता को वापस नहीं ला पाया, मैंने आपकी आज्ञा का अवहेलना किया है, मुझे भी कोई दंड दीजिए प्रभु महाराज। राम राम। अब मुझे लग रहा है मेरे प्राण निकलने वाले हैं, मेरे आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है, मैं राम के बिना कैसे जीवित रह पाऊंगा। हर घोड़ा प्राण पीरीते तुम बिनु जियाता बहुत दिन बीते। हर घुनंदन प्राण पीरीते तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। बाजा नहीं, बाजा क्यों बजाने लगते हो? राम के बिना ये मेरे प्राण अब तक क्यों हैं? अब तक तो मेरे प्राण को निकल जाना चाहिए था। कौशल्य, मुझे अब याद आ रहा है, मैं एक बार आखेट के लिए जंगल में गया था। उस समय एक कोई तालाब में युवक पानी भर रहा था और उस पे मैंने अपना शब्दवेदी बाण चला दिया था। और जब जा करके देखा तो उसने मुझसे कहा कि हे
महाराज मुझे आप ठीक कर दीजिए। तो मैंने कहा कि मैं ठीक तो नहीं कर सकता। तो उसने कहा कि हे महाराज, मैं तो अब मर रहा हूँ, मेरे माता पिता अंधे हैं, आप उनको ले जा कर के कम से कम पानी पिला दीजिए। मैं जब पानी पीने के लिए लेकर के उसके माता पिता के पास गया तो उन लोगों ने मुझे पहचान लिया और उसके पिता ने मुझे श्राप दिया कि जिस तरह से हम विरह में मर रहे हैं वैसे ही तुम अपने पुत्र के विरह में मरोगे। उसके बाद जब मैंने उनके माता जी के पास पानी लेकर के गया तो उन्होंने श्राप दिया कि हे राजन, जिस तरह से मेरा पुत्र हम लोगों के सामने नहीं है मरते वक्त, वैसे ही तुम्हारे चार पुत्र होंगे और वो चारों ही तुम्हारे सामने अंत समय में नहीं रहेंगे। मुझे अब लग रहा है कि मेरे प्राण पखेरु उड़ने वाले हैं और मेरा अंत समय आ गया है। उसी श्राप का नतीजा है कि मैं आज इस विरह की अग्नि में जलते हुए मर रहा हूँ। हे राम 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 राम। हे स्वामी, हम उन लोगों को छोड़ के कहाँ चले गए? हे स्वामी कहाँ चले गए? हाय राम हाय राम हाय राम। हाँ, कहाँ चले गए स्वामी हम लोगों को छोड़ के? हाय राम पर्दा हाय राम। दशरथ को छोड़ के सभी लोग रहेंगे, दशरथ जी नहीं रहेंगे, सभी लोग रहेंगे। वशिष्ठ जी को बुलाइए, वशिष्ठ जी, सुमंत वशिष्ठ जी को सब। हे रमा यही विधि बिना पता राना बिहारी रामा रामा आए सकल मुनि ज्ञानी रामा रामा आए सकल महामुनि ज्ञानी रामा। जी जी गुरुवर। महाराज दशरथ जी तो इस दुनिया में, संसार में नहीं रहे। उनके पार्थिव शरीर को तीर में रखवाने के लिए आदेश दीजिए, रखवाइए और भरत जी को यहाँ तत्काल बुलाएं। जैसी आज्ञा गुरुवर। गुरुवर, राम और लक्ष्मण सीता तो इस समय वन में है और भरत और शत्रुघ्न भरत और शत्रुघ्न ननिहाल में है और मेरा भी मस्तिष्क और दिलो दिमाग इस समय काम नहीं कर रहा है। कृपया मार्गदर्शन दें कि हम लोग इस समय क्या करें। होली प्रबल चीज है, होली को टाला नहीं जा सकता सुमंत जी। विपद के काल में धैर्य धारण करना चाहिए। हम लोगों का इसमें परम कर्तव्य है कि धैर्य धारण करें और महाराजा दशरथ के क्रियाकर्म को उनके जो पुत्र होंगे तभी होगा। तो उनके लाभ को सुरक्षित रख करके और भरत जी को ननिहाल से बुलाने का कार्य संपन्न कराएं। जैसी आज्ञा गुरुवर। दूत, तुम भरत और शत्रुघ्न को लेने के लिए उनके ननिहाल चले जाओ और केवल उनसे यही कहना कि आप लोगों को गुरु जी ने तत्काल बुलाया है। ठीक है महाराज, वैसा ही होगा। ठीक है, जाओ और जाकर उनको शीघ्र लेकर यहाँ पर आओ।
पर्दा। आइए, आपका स्वागत है। महाराज महाराज, अयोध्या से एक दूत आए हैं, आपसे मिलने की इच्छा प्रकट कर रहे हैं। जय हो जय हो। महाराज, गुरुवर वशिष्ठ जी ने भरत और शत्रुघ्न को तत्काल बुलाए हैं, हम इसलिए आए हैं उनको लेने के लिए। हे दूत, ऐसी क्या बात हो गई कि जो आप तुरंत भरत शत्रुघ्न को लेने आए हैं? महाराज, ये तो हमको नहीं पता है, हमको गुरुवर वशिष्ठ का आदेश है तुम उन लोगों को ले करके आओ, और क्या है वो सब हमको नहीं पता है। गुरु की आज्ञा है कि ले करके उनको आओ, हम आए। ठीक है दूत, आप ले जा सकते हैं। हे भरत शत्रुघ्न, आपके पिताश्री ने एक दूत को भेजा है जो कि आपके पिता आपको बहुत याद कर रहे हैं। आप दोनों जा सकते हैं। आयुष्मान। यही बाहर चलिए, बाहर घूमिए। अशकुन हो नगर पठारा, रटहि कुभाति कुखेत करारा। हे शत्रुघ्न, न जाने मेरे मन बार बार क्यों विचलित हो रहा है। ये कौवे बोल रहे हैं, ये गिद्ध बोल रहे हैं, मुझे इनका बोलना अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे अयोध्या में कुछ घटना घटी थी। अब तो इसका पता वहां जाकर के ही लगेगा। पर्दे में वशिष्ठ जी वगैरह। हाँ। ये बहुत सुनसान लग रहा है। शत्रुघ्न, यहाँ बहुत शांति है। सुनसान लग रहा है। सुनसान लग रहा है। मन में संदेह है, कुछ अनहोनी होने वाली। मेरे मन में ऐसा संदेह हो रहा है जैसे कुछ अपशगुन होने वाला है। पर्दा। शशि हुआ। हे गुरुदेव, ऐसे क्या कारण हुआ है जिसके कारण आप मुझे अति शीघ्र बुलाए हैं? भरत, जी गुरुदेव। होली को टाला नहीं जा सकता है। महाराजा दशरथ इस दुनिया में रहे नहीं, तभी अफसोस मत करो, क्योंकि जो जिसका जन्म हुआ है उसका मरण होना सुनिश्चित है। हानि लाभ जीवन मरण, यश अपजस,
ये सब विधाता के हाथ में है, इसमें मनुष्य का कोई बस नहीं चलता है। भरत अफसोस को त्यागो, महाराजा दशरथ अफसोस करने योग्य नहीं थे, सोचनीय नहीं थे। अफसोसनीय तो होता है जो ब्राह्मण वेद विहीन हो, वेद को न जानता है वह ब्राह्मण सोचनीय होता है। जो क्षत्रिय अपने राज्य का, अपने प्रजा के पुत्र के भांति पालन नहीं करता है वह शोषणीय होता है। जो वैश्य संपन्न होते हुए भी तीनों वर्णों का धन से सहयोग नहीं करता है वह सही शोचनीय होता है। जो शूद्र सेवा भाव न रखता वह शोचनीय होता है। वह स्त्री शोचनीय होती है जो उल्टा स्वेच्छाचारिणी, पति का अपमान करने वाली वह स्त्री शोचनीय होती है। वह ब्रह्मचर्य शोचनीय होता है जो अपने ब्रह्मचर्य जीवन का पालन न करते हुए गुरु का अपमान करता हो। महाराज दशरथ तो सारे गुणों से संपन्न, उनकी प्रशंसा देवता भी करते थे। इसलिए मोह को त्याग करके मंथरा कह गई कहा है, मोह को सोच त्याग करके अपने जो आगे जो कर्तव्य है उनका दाह संस्कार किया जाए। हे गुरुदेव, ये आप क्या कर रहे हैं? पिताजी अब नहीं रहे? नहीं है, शिक्षा नहीं देना है। मंथरा कह गई, सजी आरती मुझे तो उठिलाई, द्वार ही भेंट भवन ले आई। हाँ सुना तनी के हम भरत बबुआ आओ थाना आ गए बाकी आओ तना चली हम दरबार में तनी आह लगाई। जब चले तो हो गई का ये बाबू आ गए बना ऊपर नहीं। अच्छा चल बहुत खुशी का बात बा, हम भरत बबू आ गए बड़ा। हाँ अब राजा बन जाएगा। जौन चली तवन तो हो ही गए, राम के बहन भेजी दिया का हो भौजी। भरत बाबू आए बना, अरे मुड़िया टोला तो तनी बोलबो करो। ठीक आगे भेजो। का है बाबू हाँ आई लो ना कार फुड़तिया ए दादा का हो चाची ए चैटुआ आता जो चाहत अब होते बोल तक कर आई ली हेलो का करा ले। अरे अब तो तू खड़ मंडा तो कौन दिया खड़ मंजल जरूरी रहा ना, राम राजा बनतो तो हमारा निक ना लागे। का है हम तो जब से सुनले तबे से हमारी पेट में लूक फूक दिया। अब लुकवा बुता गइल बा। अब कुछ ठंडा बा हां लेकिन जबले हमार भरत बबुआ राजा ना बन जाए तबले हम करेजा ठंडा ना हो। झगड़ा तो ऐसा लगौलू हो कि का कहल जे महाराज के देखि लो का होगा। अरे हम काहे के लगाइए नती के लगाओ तू ही हम लगा झगड़ा कबो ना लगाई। ना ना तू लगौले बड़ू
हाँ हम तो जौन चाहत रहनी हो कि हमार राजा भरत बनल। का कहत रे बाबू तो लो बोल बोल कर बोल तारा तो लो बोल बोल ये डांस यार तारा लो बोल ए चहटुआ चहटू। हाँ चचिया। अरे सुनो तानी कि भरत बाबू आयल बानो। हाँ आयल बानो। चल चल बड़ा खुशी का बात बा। हमार भरत बबुआ राजा बने तबे हमार करेजा ठंडाई। काहे हे बाबू बाबू अरे कहना स्कूल से पढ़ल हो। हेलो हाँ का हो भगड़ो। अरे आज कहाँ से ऊपर आ गई बा। खाली दांत छियारा तड़ा तू। चली द्वार ही भेंट भवन ले आई। हमार भरत बबुआ आइल बा। आओ बेटा भरत शत्रुघ्न आओ आओ चिरंजीवी हो आयुष्मान भव बेटा मंगल हो आओ। चल जाएगी भाई। बेटा भरत। अरे भरत बाबू अरे नैहर का समाचार बताओ। पिताजी कैसे हैं? ठीक है माता जी। और माता कैसी है? माता भी एकदम अच्छी है। ठीक। वहाँ का कुशल मंगल है ना बेटा? हाँ ठीक है। बहुत लालायित थी बेटा कि कब तुमको मैं देख लूं। मंथरा अरे ललाई तू बारू ललाई तो हम रहने कि हमार भरत बाबू आ जैतन आ राजा बन जैतन। देखो हमारा लाल आ गया भरत हमारा बेटा तो तोहार हम लेकिन हमार करेजा जुड़ा गए। राजा बन जाए तो हमारे हृदय के ठंडा हो जाए एकदम। हाँ जो हम लोग सोची थी वो हाँ काम बन गया। भगवान पूरा हमने का मनोरथ कर दिया ना। हे माता यह क्या हो गया? अयोध्या इतनी सुनी क्यों है? पिताजी नहीं दिख रहे हैं। पिताजी कहाँ है माता? भैया राम लक्ष्मण और भाभी कहाँ है? हे बेटा भरत होनी को कोई आज तक रोक नहीं पाया है। जो होनी थी वो तो हो चुकी। बात बात में सकल समारी भई मंथरा सहाय बिचारी। हे बेटा जो होनी थी हो चुकी। तुम्हारे पिताजी के पास हमारी 2 वरदान था और मैं मांगी उनसे। जब मांगी बेटा वो जो है घबरा गए वो जो अरे बाबू कुल बात तो हम तो हरी माई के सिखौली बताओली। तो हर माई के कहा इतना आवत ढंग से हो जितना ही ना खड़ा को ले बस उतने बचा ले। कुल से हमार कोई धर